हेलो दोस्तों, मैं मयंक तिवारी स्वागत करता हूं आपका यूट्यूब के एजुकेशन हब के ऑनलाइन क्लासेस में। ठीक है, पिछले लेक्चर में हमने चर्चा की थी डायरेक्शन एंड डिस्टेंस के पार्ट 1 पर, और आज हम चर्चा करने जा रहे हैं डायरेक्शन एंड डिस्टेंस का पार्ट 2, जो कि सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम के हिसाब से यदि देखें तो। ठीक है, डायरेक्शन एंड डिस्टेंस क्या पढ़ा था हमने पिछले लेक्चर में? डायरेक्शन एंड डिस्टेंस। ठीक है, दिशा एवं दूरी, दिशा एवं दूरी। ठीक है, इसी का हमने पार्ट फर्स्ट पे चर्चा की थी पिछले लेक्चर में, और आज हम चर्चा करने वाले हैं पार्ट सेकेंड पे। ठीक है, ये जो होगा टाइप परछाई संबंधी होगा। कौन सा होगा? परछाई संबंधी, या बोल सकते हैं हम शैडो वाले। कौन से? शैडो वाले क्वेश्चन, कि भाई शैडो बताना है कि किधर बनेगा। ठीक है, इसमें कुछ बेसिक्स हैं, वो समझ लो पॉइंट वाली चीज, उसके बाद क्वेश्चन पे चलेंगे हम। ठीक है, इसका कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है मैं आपको बताने जा रहा हूँ। परछाई हमेशा याद रखना दो तरह से बनती है, या तो बनती है बाएं दाएं बनेगी। ठीक है, कहाँ बनेगी? बाएं बनेगी या दाएं बनेगी, इसको बोल सकते हैं लेफ्ट राइट। ठीक है, या परछाई बनेगी आपकी आगे पीछे। कहाँ बनेगी? आगे पीछे, बोल सकते हैं इसको फ्रंट वे। ठीक है, अब याद रखना पॉइंट वाली चीज है कि परछाई हमेशा यदि बाएं दाएं बनती है तो जो भी बंदे होंगे, दो बंदे होंगे, ठीक है, उनको किस तरह खड़ा करना है, किस डायरेक्शन में खड़ा करना है। ठीक है, या परछाई हमेशा आगे पीछे बनती है तो किस डायरेक्शन में उनको खड़ा करना है। जब भी आगे पीछे बनेगी तो आपको पूर्व पश्चिम दिशा में खड़ा करना है। कहाँ खड़ा करना है? पूर्व पश्चिम दिशा में खड़ा करना है। जब भी बाएं दाएं की बात होगी तो हमेशा जो होगा पर्सन कहाँ खड़ा होगा? उत्तर दक्षिण दिशा में। इतनी बात आपको समझ में आई नहीं? ठीक है, याद रखना बाएं दाएं के केस में कहाँ खड़ा करना है? उत्तर दक्षिण दिशा में। और आगे पीछे के केस में कहाँ खड़े करना है? पूर्व पश्चिम में। ठीक है, अब चलते हैं हम पहले क्वेश्चन में। पहला क्वेश्चन क्या है? सूर्योदय के समय राम की छाया उसके आगे की ओर थी। ठीक है, अब सबसे पहले आपको शेडो की बात बताऊं। ध्यान रखना यदि पीछे से सूर्य आ रहा है, ठीक है, और मेरा फेस इधर है, तो मेरी जो परछाई होगी कहाँ बनेगी? सामने। और यदि सामने से आ रहा है तो मेरी परछाई किधर चली आएगी? पीछे साइड। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सूर्योदय के समय की बात है। सूर्योदय के समय की बात है, मतलब सीधी बात है कि सूर्य कहाँ से निकल रहा हो? पूर्व से निकल रहा हो। ठीक है, पूरब, पश्चिम, उत्तर, और इसको बोल सकते हैं दक्षिण। ठीक है, अब ध्यान से समझना, सूर्योदय के समय राम की छाया उसके आगे की ओर थी। जब भी शेडो वाले क्वेश्चन आए, एक ही चीज पकड़ना, कहाँ थी? आगे पीछे होगी या बाएं दाएं होगी। आगे पीछे की बात होगी तो ध्यान से समझना, जब भी आगे पीछे का केस होगा तो बंदे कहाँ खड़े होंगे? पूरब पश्चिम दिशा में। कहाँ खड़े होंगे? पूरब पश्चिम दिशा में। ठीक है, अब ध्यान से देखो, उसने क्या बोला है कि भाई सूर्योदय के समय राम की छाया उसके आगे की ओर थी। राम और श्याम एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे हैं। ये राम और श्याम है, एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे हैं, लेकिन ये डिसाइड नहीं इसमें राम कौन सा है, श्याम कौन सा है। लेकिन उसने पहली लाइन में बोला है कि अब सबसे पहले हमको इनकी शेडो के ऊपर बात करते हैं। ठीक है, शेडो की बात करेंगे। यदि सूर्य इधर से निकलेगा और इसका फेस इधर है तो इसकी शेडो किधर बनेगी? सामने बनेगी कि नहीं बनेगी? ठीक है, इसकी शेडो किधर बनेगी? पीछे साइड बनेगी कि नहीं बनेगी? अब ध्यान से देखो, राम और श्याम एक दूसरे की तरफ मुख करके बात कर रहे हैं। ठीक है, अब पहली लाइन में लिखा है कि सूर्योदय के समय राम की छाया उसके आगे की ओर थी। राम की छाया उसके आगे की ओर थी। अब इन दोनों में से देखना है कि शेडो आगे किसकी। देखो, इसकी शेडो इसके आगे बन रही, मतलब ये कौन है हमारा? ये हमारा राम है। तो स्वाभाविक बात है कि ये कौन होगा हमारा? श्याम होगा। होगा कि नहीं होगा? अब उसने क्या पूछा क्वेश्चन है, तो बताएं श्याम का मुख किस दिशा में। अब ध्यान से देखो, ये शाम है, इधर डायरेक्शन में इसका फेस है, इधर डायरेक्शन में कौन सी दिशा आती? पूर्व दिशा आती। मतलब श्याम का फेस कौन सी दिशा में होगा? पूर्व दिशा में होगा। इसका आंसर क्या होगा? पूर्व। ठीक है, समझ में आ रही मेरी बात? अब ध्यान से समझना अगला क्वेश्चन। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं हम। सेकंड क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं। सूर्यास्त के समय, अब सूर्यास्त की बात कर दी, मतलब सूर्य, आपको ध्यान देखना है सूर्योदय सूर्यास्त। ठीक है, उसके बाद चलना है सूर्यास्त के समय राहुल की छाया उसके पीछे बन रही थी। ठीक है, अब वही बात आ गई, यहाँ होता है पूर्व, यहाँ होता है पश्चिम, यहाँ होता है उत्तर, और यहाँ होता है दक्षिण। अब आपको बात
वह बोल रहा है क्वेश्चन में कि सूर्यास्त के समय, मतलब सूर्यास्त के समय की बात है, मतलब सूर्य कहाँ से इधर होगा, पश्चिम दिशा में होता है सूर्यास्त के समय, ठीक है। सूर्योदय मतलब कि जब सुबह के टाइम सूर्य निकलता है, और सूर्यास्त मतलब शाम के टाइम जब डूबता है, इवनिंग टाइम का केस है, ठीक है। आगे चलते, राहुल की छाया उसके पीछे बन रही थी। अब दो बंदे खड़े हैं यहाँ पर भी, एक बंदा ये खड़ा है, एक बंदा ये, अब इनमें से पता नहीं कौन सा राहुल है। लेकिन अब एक बात ध्यान से देखो, ये दोनों आमने सामने होकर बात कर रहे हैं, खड़े होकर, बोला है क्वेश्चन, दोनों एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े, मतलब इसका फेस इधर होगा, इसका फेस इधर होगा, ठीक है। अब ध्यान से देखो, इधर से यदि सूर्य निकलेगा तो इसका जो, इसकी जो शेडो बनेगी वो किधर बनेगी, सामने साइड बनेगी, ठीक है। इसकी शेडो किधर बनेगी, इसके पीछे साइड बनेगी, ठीक है। क्वेश्चन में क्या है, बात इससे पढ़ो। सूर्यास्त के समय राहुल की छाया उसके पीछे बन रही थी। इन दोनों में से देखो भाई किसकी छाया उसके पीछे बन रही है। देखो भाई इसकी छाया बन रही है इसके पीछे, मतलब ये कौन है, ये कौन है हमारा, ये है राहुल। यदि ये राहुल है तो दूसरा वाला पर्सन कौन है, देखो ध्यान से दिया होगा, राहुल की छाया उसके पीछे बन रही थी। यदि वे दोनों एक दूसरे की ओर मुख करके खड़े हैं तो संयम का मुख बताना, मतलब ये कौन है हमारा, संयम, ठीक है। तो हमको यह बताना है क्वेश्चन में कि संयम का मुख किस दिशा में है। तो ध्यान से देखो, संयम का मुख किस दिशा में भैया, ये संयम का मुख किस दिशा में, पूर्व में। इसका आंसर क्या हो जाएगा, पूर्व हो जाएगा। समझ में आ रही है मेरी बात, समझ में आ रही है। इसी तरह हम अब तीसरे क्वेश्चन के ऊपर चर्चा करते हैं, ठीक है। चलते हैं हम हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर, चलते हैं हमारे तीसरे क्वेश्चन की ओर। तीसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना कि सूर्यास्त के दौरान, ठीक है, सूर्यास्त के दौरान की बात है, मतलब सूर्य कहाँ होगा इस समय, पश्चिम दिशा में होगा, ठीक है। सूर्यास्त के दौरान की बात है, ठीक है। रोहन और मोहन, अब रोहन और मोहन की बात है, एक दूसरे की ओर सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि रोहन की छाया मोहन के बाईं ओर बनती है तब मोहन का मुख बताना किस दिशा में। अब मैंने आपको बताया अभी परछाई कहाँ बन रही थी, आगे और पीछे, कहाँ बन रही थी, फ्रंट और बैक में। अब क्या बोल रहा है, बाएं दाएं की बात कर रहा है, बाएं दाएं की, ठीक है। लेफ्ट राइट वाला केस आ गया। अब लेफ्ट राइट वाले केस में मैंने आपको बताया था कि जो भी बंदे होंगे वो किस दिशा में होंगे, तो आपको याद रखना है उत्तर दक्षिण दिशा में। कहाँ होंगे, उत्तर दक्षिण दिशा में होंगे। अब ध्यान से समझना, यदि इधर से सूर्य आएगा तो इसकी शेडो भी किधर बनेगी, इधर, इसकी शेडो भी किधर बनेगी, इधर। अब क्वेश्चन पढ़ो, सूर्यास्त के दौरान रोहन और मोहन एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे थे। यदि रोहन की छाया मोहन के बाईं ओर बनती, रोहन की छाया मोहन के बाईं ओर। अब ध्यान से देखो, यदि ये बंदा नीचे मुंह करके खड़ा होगा तो इसकी छाया किधर बनेगी, लेफ्ट हैंड पे बनेगी कि नहीं, लेफ्ट हैंड पे। इसकी छाया देखो यदि इधर फेस होगा तो राइट हैंड पे बनेगी। क्वेश्चन में बोला है यदि रोहन की छाया मोहन के बाईं ओर, तो इसमें से देखना है कि भाई बाईं ओर किसकी बन रही है। तो ऊपर वाला क्या है, ऊपर वाले की ओर बाईं ओर बन रही, मतलब कि जो रोहन की छाया मोहन के बाईं ओर, मतलब ये कौन सा हमारा, मोहन, ठीक है। तो ये कौन होगा हमारा, रोहन होगा, ठीक है, बन रही है। तो ध्यान से देखो, बाईं ओर बनती है, तब मोहन का मुख किस दिशा में। अब देखो मोहन ये, ठीक है, मोहन का मुख नीचे है, मतलब नीचे कौन सी दिशा होगी, उत्तर दिशा, सॉरी पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण दिशा, ठीक है, दक्षिण दिशा होगी, मतलब इसका आंसर क्या होगा, दक्षिण होगा। समझ में आ रही है मेरी बात। चलो अब हमारे अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या बोल रहा है, ध्यान से समझना, शाम के समय श्वेता की छाया उसके बाईं ओर थी। अब ध्यान से देखो, शाम के समय की बात है, मतलब हमारा जो सन होगा वो किधर होगा, इधर होगा, ठीक है। अब शाम के समय श्वेता की छाया उसके बाईं ओर थी, ठीक है। आगे पहले क्वेश्चन पढ़ो, और थी। यदि श्वेता और प्रियंका एक दूसरे की ओर मुख करके खड़ी हैं तो प्रियंका का मुख किस दिशा में। अब मैंने बताया बाएं दाएं का केस होगा तो व्यक्ति कहाँ खड़ा होगा, यहाँ खड़ा होगा, मतलब इसका फेस इधर होगा और इसका फेस कहाँ होगा, इधर होगा, ठीक है। अब उसने क्या बोला कि शाम का टाइम था, श्वेता की छाया उसके बाईं ओर। अब इन दोनों में से देखना है कि बाएं ओर किसकी पड़ रही है, परछाई तो दोनों की इधर पड़ेगी, लेकिन ये देखना है कि इसमें से कौन से बंदे की बाएं ओर पड़ रही है। ऊपर वाले का फेस नीचे है, मतलब उसके कौन से हैंड पे बन रही, बाएं तरफ, मतलब इसकी बाएं ओर पड़ रही, और नीचे वाले का फेस ऊपर है, मतलब इसकी परछाई कहाँ बन रही, दाएं ओर बन रही। और उसने बोला है क्वेश्चन में कि श्वेता की छाया उसकी बाईं ओर पड़ रही, मतलब इस बंदे की बाईं ओर पड़ रही, मतलब ये कौन है हमारी, ये हमारी श्वेता है भाई। श्वेता की परछाई उसके बाएं ओर पड़ रही और इसकी बाएं ओर पड़ रही, ठीक है, मतलब ये क्या है, श्वेता। तो अपने को ये क्या निकल जाएगी, ये निकल जाएगी तुम्हारी प्रियंका, ठीक है। अब उसने पूछा क्या है क्वेश्चन में, तो आपको बताना है प्रियंका का मुख किस दिशा में है। तो प्रियंका यदि यहाँ खड़ी तो इसका फेस किस दिशा में है, पूरा पश्चिम उत्तर दिशा में है। समझ में आ रही मेरी बात, समझ में आ रही। तो इसका आंसर क्या होगा, उत्तर, ठीक है। इसी के साथ
यदि आपको हमारा सेशन अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक कमेंट शेयर करें, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं। जय भारत।